जोहार नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अष्टा। और इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल हाउस के सचिवालय के समक्ष, जहां झारखंड राज्य जनसेवक संघ के लोग कल से ही हड़ताल पे बैठे। हालांकि हम आपको बतलाएं, ये सारे लोग पहले राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल से ये सभी लोग नेपाल हाउस के पास हड़ताल पे बैठे। तो लोगों से जुड़ते हैं, हम जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। कहाँ से आई हैं? गोड्डा से। गोड्डा से राज्य नहीं, हाँ जी, मैं गोड्डा से हूँ। आज का जो रोस्टर है वो संताल परगना का है। वहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हैं। गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ से। जिस तरीके से राजधानी रांची में गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आप सभी कल से ही हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये हम लोग का हड़ताल का 38 दिन है। तो यहाँ नेपाल हाउस के सामने हम लोग कल से बैठे हुए हैं। हड़ताल के 38 दिन हो चुके हैं और हमारा जो क्रमिक आंदोलन है, इस आंदोलन के अनेक कड़ी में जो है हमने अनेक प्रकार से सरकार को संदेश देने का काम किया है। और ये बहुत लंबा समय है, 38 दिन अपनी मांगों को लेकर के। और हमारी मांगों के साथ बाकी जो संघ है उनका भी समर्थन रहा है, सत्ताधारी विधायकों का भी समर्थन रहा है। बावजूद सरकार अभी तक हमारी मांगों को लेकर के कोई विचार नहीं की हुई है। ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी जो मांगे हैं वो जायज है, हक की लड़ाई है, इस उम्मीद के साथ हम संघर्षरत हैं कि हमारी जीत तय है। उषा कुमारी मरंडे। क्या कुछ मांग से आज राज्य भर के जनसेवक लोग यहाँ पे बैठे? नहीं, हम लोगों का 38 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। हमारी सरकार से 11 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के हड़ताल चल रहा है। और अभी वर्तमान परिस्थिति में इन लोगों ने एक काला आदेश जारी किया है, जिसमें 11 वर्षों से कार्यरत जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटा करके 2000 कर दिया गया है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है, किसी संवर्ग का नहीं हुआ है। लेकिन कार्यरत जनसेवकों का ग्रेड पे घटा देना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह असंवेदनशील सरकार के कार्य प्रणाली को दर्शा रहा है। और हमारा हड़ताल जारी है। और जब तक सरकार हमारी 11 सूत्री मांगों पर सम्यक विचार नहीं करती है, जब तक हमारा ग्रेड पे को रिस्टोर नहीं करती है, तब तक यह हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगा, यहाँ तक कि यह कार्यक्रम आमरण अनशन तक भी जा सकता है। आगे की कुछ रणनीति आप लोगों ने बनाई? अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता है या आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तब क्या हमें आगे कुछ और रणनीति देखने को मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। अभी हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। यह रणनीति है हम लोगों का कि यदि सरकार हमारी मांगों को, जो समय उन्होंने लिया है, हम लोग बोले हैं कि ठीक है आप कर दीजिए इसको। अगर 2 दिनों के अंदर ही अपने जो समय सीमा तय किए हैं उसमें अगर हमारी मांगों की पूर्ति नहीं करते हैं, तो यह कार्यक्रम और उग्र होगा और सचिवालय की घेराबंदी, तालाबंदी तक कर दी जाएगी और यह कार्यक्रम अनिश्चितकालीन तक चलेगा। आप लोग 11 सूत्री मांग के साथ और पिछले 38 दिनों से धरना प्रदर्शन करे, हड़ताल करे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करे, लेकिन अभी तक आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई है। क्या कुछ कहेंगे? हम लोगों का तो प्रयास करना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं, संवैधानिक तौर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का जो जिस तरह से आगे बताया गया कि हम लोगों का जो है हड़ताल जो है एकाएक नहीं हुआ है, कलमबंद से शुरू हुआ। इसके बाद विभिन्न जिला में भी कार्यक्रम हम लोग चलाए, राज्य स्तर पर भी कई बड़े बड़े कार्यक्रम को चलाया गया। जब हम लोग हताश हो गए कि अब हम लोगों का बात को सुनने वाला कोई नहीं है, तब जाकर के हम लोगों ने अपना जो अंतिम अस्त्र है धरना प्रदर्शन का, तब ये हड़ताल करने का, तो ये हम लोग हड़ताल पर उतरे। कोई संदेश? हाँ, हम लोग कृषि मंत्री को ये संदेश दिलाना चाहते हैं कि जब वो अपने ही गलती किए हैं और हम लोगों से जब वार्ता होती है तो वो मान लेते हैं कि गलती हमसे हुई है, तो हम लोगों का भी उनसे अपेक्षा है कि जल्दी गलती आपके स्तर से हुई है तो सुधार करने का की जिम्मेवारी आपकी बनती है। आले दुले जनसेवक कना, जनसेवक दो नोंकान संपर्क कना, अड़ी दिन खै गे नोआ संपर्क दो रिया कमी कसनी दो मज चलाओ कना। और जनसेवक दो ब्लॉक स्तर रे मौज पद को मेता कान तहेआ
और नोआ रना ओका वेतनमान तहे कना ओना हो मौज गे तहे कना ब्लॉक स्तर रे बीडीओ वा वेतनमान खय सेकंड दर्जा रे वेतनमान दो जनसेवा का गे तहे कना मेनखाय नितो दो नोंकान अवस्था है कना जे जनसेवा का ग्रेड पे तहे कना जेलका ओना साधारण भाषा तेज मेन लेखाय मिट्टे यदि मान लिया इन कमी इन होवाय कना मजदूर गिन होवाय कना इन ठे और उनी मेताय कना जे आम दो 500 टका इमामा इन ठे कमी में और आयमा दिन माने 11 बछर दरी मान लिया कमी इचु केदिया और कमी कते बाद रे मेताय कना बोले आम दो ओना 500 दो भूल ते मेन हे लेदा ओना रे दो 500 दो बांग तहे कना इन दो 300 आम दो इमाम जरूर तहे कना और 11 साल बाद उनी 300 टका यदि इमाय काय तबे तो उनी चेत लेकाय आइकवा उनी आया परिवार चेत लेकाय ते चलावा और उना दिन जे कमी के उना हम मेताय कना जे ओनते ओका 200 कते बर्ती एम काट में उना हो रुवड़ का में तो ओका खय नोआ दो संभव होइबा उनाते नोआ लगित दो घोर अन्याय हुई कना नोआ दो जनसेवक खय बाहरे रिया कथा कना बर्दाश्त खय बाहरे रिया कथा कना उनाते जनसेवक दले विरोध कादा और नोय ले हड़ताल धबी ले हेज कना और नित हो जदि विभाग या सरकार नोआ आलेया कथा बाय अंजोमे आलेया ओका 11 सूत्री नोआ रे डिमांड मेना मांग मेना उना बाय अंजोमे और तत्कालिक रूप ते ओका ग्रेड पे घटाव रे कमी का उना बाय रिस्टोर उना बाय वापस रुवड़े उन हबी अले दो नोआ हड़ताल रे तटस्थ ले तहना और नोआ मैसेज दो आतु आतु धरी ले इदिया और नोआ रे ओका उना रे को प्रभावित ओकान जेलेका एमएलए एमपी को मेना कान उनको माने जंगा घसकाव रे होले कमी नुना धरी अले तटस करना और 3 हबी नोआ को मांग बांग पुरा उनले अले हड़ताल रेगिला तहना नोडे धरना प्रदर्शन सकिला इससे पहले आप सभी जनसेवक लोग राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और कल से आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। क्या कुछ लग रहा है कि आपकी सरकार आपकी मांग बात पूरी सुन रही है? क्या कुछ कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जब आपका परिवार और आपका मुखिया जो है वो आपके साथ या आपके खिलाफ जब खेल रहा हो तब आपको जो है समस्याएं आएंगी ही आएंगी। हमारा जो विभाग है कृषि विभाग, असल में हम लोग रिक्रूट तो कृषि विभाग से हुए, लेकिन कृषि विभाग के कार्यों को हम लोगों को कराया नहीं जा रहा था लगातार, और हम भी लगातार अन्य विभाग के कार्यों को कर रहे थे। एक सरकारी सेवक के रूप में हम लोग जो है सीधा सेवा जनता को देते हैं, अलग अलग विभाग के कार्यों को करते हुए। विभाग के कार्यों को आप जब नहीं करते हैं और हड़ताल में आते हैं तो आप सीधे जब नहीं काम कर रहे होते हैं तो विभाग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यही विभाग को लग रहा है कि हमारे जनसेवक भले सबका काम कर रहे हो लेकिन कृषि विभाग के कार्यों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि फर्क पड़ रहा है। तो वही हम कहना चाह रहे थे कि असल में ग्रेड पे जो मामला है, इसको टेक्निकल शब्दों में अगर नहीं कहें तो वो ऐसा कुछ होता है कि एक मजदूर भी हम लोग लेके आते हैं अपने घरों में काम कराने के लिए, तय होता है उसके साथ कि दिन भर का वो 300-500 जो भी लेगा। अब मान लीजिए वो जो है हमारे यहाँ लगातार काम कर रहा है और हमने उससे 500 पे सेट किया कि प्रतिदिन का 500 आपको देंगे। फिर जो है साल, 2 साल, 3 साल अगर हम उससे काम ले लिए, हमारे केस में तो 11 साल का मामला है, उसके बाद हम अचानक से कहते हैं कि नहीं, हमको तय करने में मेरे से गलती हो गई थी, आपको हमको 300 ही पर डे देना था। और उसके बाद आप अचानक से चिट्ठी निकाल देते हैं, बाई लेटर निकाल देते हैं कि 300 देना था, 500 दिए, उसका वसूली भी होगा और सारा कुछ। तो इस तरीके से जो एक सरकारी कर्मी, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम सेवा शर्त नियमावली को समझते हैं, अपने जो है सारे नियम कानून को समझते हैं, संविधान को जानते हैं, इसके बाद जो है हम कैसे विरोध नहीं करते। तो हमने अपना ब्रह्मास्त्र जो हड़ताल है वो अब उठाया है और इसके थ्रू लगातार हम लोग क्रमिक आंदोलन करते आ रहे हैं। कलमबद्ध हड़ताल से, काला बिल्ला लगाने से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। आज हम राज्य स्तर पर 9 से 10 बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। इवन कृषि मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके वहां पे हम लोगों ने उनको एहसास दिलाया कि आप ऐसे कुछ भी गलत करके सीधे निकल नहीं सकते हैं। अब विभाग को संज्ञान आया है, मंत्री साहब की तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि इस समस्या का निदान हमको ही करना होगा, क्योंकि हमने आपका ग्रेड पे छीना है। तो इस केस में 2 दिन का उन्होंने समय मांगा कि हम सीएम साहब से, मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। हमारे सीएम बहुत संवेदनशील है, कृषि मंत्री से भी बातचीत करने से तो अभी लग रहा है कि वो भी संवेदनशील है, हालांकि उन्हीं का ये आदेश है तो बहुत संवेदनशील हम लोग मान के नहीं चल रहे हैं। अब 2 दिन अगर उनको दिया हम लोगों ने, उन्होंने अगर काम कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो काम नहीं करते हैं तो हम क्रमिक आंदोलन का पूरा जो है रोस्टर निकाले हुए हैं। यहाँ पे इस महीने का पूरा रोस्टर है हमारा 5 तारीख तक का। विभिन्न जिलों से जो है लोग आएंगे, प्रांतीय कमेटी रहेगी, नजदीकी जिले के साथी रहेंगे। ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन है, इवन मैडम आपने अगर देखा होगा हमारे आंदोलन को फॉलो किया है तो
इस आंदोलन में पुलिस के अधिकारी शुरू के दिन आते हैं और वो भी जान जाते हैं कि ये वही जनसेवक हैं जो हमारे मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं विभिन्न विधि व्यवस्था में, तो वो भी आश्वस्त होकर चले जाते हैं कि ये कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे, जो करना होगा ये नियम सम्मत रह के करेंगे। लेकिन अब ये हद हो चुकी है। आज 38वां दिन है, विभाग के द्वारा लिखित में कोई वार्ता के लिए अभी तक आदेश नहीं निर्गत हुआ है। अब हम लोग हतोत्साहित होकर, क्योंकि महासंघ का भी साथ है, सभी संवर्गों का भी साथ है, पुलिस विभाग का भी हम लोगों को साथ है, झारोटेफ एनओपीएस का भी हम लोगों को साथ है। अगर इस 2 दिनों में कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है अब इसी सचिवालय भवन के बाहर में तालाबंदी करेंगे, क्योंकि आपका विभाग का वो व्यक्ति जो ग्रास रूट लेवल पे आपकी योजनाओं को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वही नहीं है अपने पंचायत स्तरों में, प्रखंडों में, तो क्या यहाँ सिर्फ फाइलों में काम होगा क्या? तो यही हम लोगों का स्ट्रेटेजी है कि अब हम सीधे सीधे जो है अपने कार्यालयों पे तालाबंदी करेंगे और उसकी शुरुआत होगी हमारा जो मुख्य सचिवालय है, कृषि सचिवालय है, नेपाल हाउस, यहाँ से। उपेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता, झारखंड राज्य जनसेवक संघ। तो देखा आपने कि मौजूदा जनसेवक के लोगों ने हमें क्या कुछ बतलाया इस हड़ताल के बारे में। हालांकि हम आपको बतलाएं कि पिछले 38 दिनों से ये सारे लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हित में कोई फैसला नहीं आ पाया। साथ ही साथ कल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इन्हें आश्वासन भी दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो कल इनके द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ इनके हित में फैसला आता है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं इसने अपनी सहयोगी आशीष के साथ। धन्यवाद।